शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम्हें ज्ञान के भू भू करते रहो, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, हम भगवान के बच्चे बने हैं, हमारे पास अभी सारा ज्ञान है, सारी सृष्टि का की भी ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, सब कुछ हमें पता है। इसीलिए शास्त्रों में भी ब्राह्मण चोटी माना गया है। चोटी का अर्थ है कि सबसे ऊंच, और सबसे ऊंच अर्थात परमात्मा सबसे ऊंच नंबर 1 है, उनके साथ रहने वाले बच्चे जो बनते हैं उसकी ही यादगार है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि ब्राह्मण ही भगवान की बातों को सुना सकते हैं, ब्राह्मण ही भगवान की जो भी चीजें हैं वो ले सकते हैं। ये सब जो महत्व समझाया है, वास्तव में ये अभी की बात है। हम ब्राह्मण बनते हैं क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं ब्राह्मण। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है उसको पहले तो अच्छी रीति सुनकर समझना है, उसको बुद्धि में धारण कर हमारे जीवन में प्रैक्टिकल स्थूल में लाना है, स्वरूप बनना है, और फिर औरों को भी बताते रहना है, युक्ति युक्त बताना है। ऐसे नहीं चलो बोल दे भगवान आया, फिर सामने वाला पूछे तो हमारे पास जवाब ही ना हो। तो ये जो भमरी होती है वो क्या करती है, सारा दिन भू करके कीड़े को भी आप समान भ्रमरी बना देती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं वो आपकी ही बना हमारी ही मिसाल है कि हम इस ज्ञान को हर एक के पास पहुंचाने के लिए भू 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 करके हम हमारे जैसे ब्राह्मण बनाते हैं। इसीलिए हमेश बाबा कहते हैं कि पहले आप बाप समान बनो और फिर औरों को आप समान बनाओ। माना हम भगवान के बच्चे बनकर उनके समान निराकारी बनकर निस्वार्थ प्रेम देकर सबको हमें पहले बनाना है, हमें बनना है, और हमें भी हमारे जैसे दूसरों को बनाना है। ये है भूभू करना। तो इसके लिए ज्ञान को अच्छी रीति समझने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट कहने को बैठ जाते हैं तो सामने वाला समझेंगे ही नहीं और वो उल्टा ही प्रश्न करने लगेंगे। जैसे हमारे घर पे चाहे गेस्ट आते हैं, मैं मेरी खुद की बात करती हूँ, और हमारा वेश देखकर, बाबा का चित्र देखकर ऐसी कुछ युक्ति से हम बात निकालते हैं या पूछते हैं, तो हम उनको बात करने का प्रयत्न करते हैं। तो कभी कभी कोई तो कहते हैं इतना डीप में जाने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये अभी तो हमारी रिटायर लाइफ है, अभी तो हमें आराम से सोना जागना, जो अच्छा लगे वो करना, बाकी भक्ति में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर जगह पे आजकल भक्ति में जितना अंदर जाएंगे उतना सब स्वार्थ ही है। ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं तो हमें उसको ट्राई करना है, लेकिन फिर उसको छोड़ देना है। समझना है कि ये आत्मा देवी कुल की है ही नहीं, न तो त्रेता की है न तो सत्युग की है, इसीलिए वो ऐसा सोचती है। तो ये बुद्धि में तब आएगा जब हम खुद ज्ञान के स्वरूप बने हैं। नहीं तो हम अपना ही बताते रहेंगे
और उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं नब्ज देखकर दवाई दो। जैसी सामने वाली व्यक्ति है, जैसा उसका इंटरेस्ट है, उस अनुसार समझाने का प्रयत्न करना है। फिर देखना है उसको रुचि आती है, तब भूपू करना है। तो ये बातों को अच्छी रीति अगर समझना है तो हमारे चैनल पर बहुत राज रखे हैं। वो ये बातें जितनी आप समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि का ताला खोलेगा और आप भूभू करने के लायक बन जाएंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा। लेकिन दुआ ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को प्रेरणा मिले और फायदा हो, तब दुआ निकलती है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, थैंक यू करने से दुआ नहीं निकलती। ठीक है, ओम शांति। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने काम पर चलते रहना है, और जो आसपास के लोग ओपिनियन दे रहे हैं उनके ओपिनियन का जब प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा तब हमारा प्रभाव उन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। नुकसान सिर्फ तब होता है जब हम उनकी क्रिटिसिज्म से अफेक्ट हो जाते हैं। नुकसान सिर्फ तब होता है जब हम उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। नुकसान तब होता है जब हम अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं हर एक को। नहीं नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना वो सच नहीं है, सच आप मेरे से सुनो, वी डोंट नीड टू टॉक। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं, सत्यता को सिद्ध करना नहीं पड़ता है। सत्यता के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। ट्रूथ डज नॉट नीड टू बी रिवील्ड टू द वर्ल्ड, truth has the power to reveal itself as long as you just hold on to that truth. And hold on to the truth means don't get affected by people. हम अपने ट्रूथ पर चलते हैं लेकिन हम आसपास की नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम अफेक्ट हुए, सपोज आप 100 पे चल रहे हैं, ऑनेस्ट हैं, एथिकल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं काम, और आप 100 पे चल रहे हैं, आपके आसपास 10 लोग होंगे ही नेगेटिव बोलने के लिए। लेकिन अगर उस 10 का मेरी एनर्जी पे असर पड़ने लग गया तो फिर मेरा 100 क्या हो जाएगा? तो द सक्सेस विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ दोज 10, द सक्सेस विल स्टॉप बिकॉज आई गॉट अफेक्टेड बाय दोज 10। बाकी 10 क्या, आप अकेले खड़े हो जाओ और सारी दुनिया को दूसरी साइड कर दो। इतनी पावर है हमारे अंदर। आप अकेले खड़े हो जाओ अपने सच के ऊपर और पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज करने दो। लेट द होल वर्ल्ड स्टैंड ऑन द अदर साइड। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी। आपके सत्य को कोई रोक ही नहीं सकता है जब तक आप उनके प्रति नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और जब तक आप ये थॉट नहीं क्रिएट करेंगे कि इनका बोलना मेरे प्रोजेक्ट को खराब करने वाला है। देन यू हैव स्टार्टेड डाउटिंग, you have started doubting yourself, you have started doubting your work, and once we start doubting, we start proving, we start getting affected, तो हमारी एनर्जी जो प्योरिटी की थी वो एनर्जी क्या हो गई? फिर हम कहते हैं उनकी वजह से काम खराब हो गया। हमारा मन किसी की वजह से खराब नहीं हो सकता और हमारा काम किसी की वजह से खराब नहीं हो सकता। जो भी होगा उसका बीज किधर है? उधर यहाँ है। सो जब हमारे लिए कोई ऐसा गलत बोले, खींचे, आज के समय में एक बहुत बड़ी डीप इमोशन जो लोगों के अंदर है वो है इनसिक्योरिटी। प्रोफेशनल लेवल पे भी इवन लोग अपना काम डेलीगेट नहीं कर पाते इजीली, इनसिक्योरिटी। कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि जब लोगों को एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो भी डर लगता है कि मेरे से ज्यादा वाला अच्छा अगर हायर हो गया कोई तो कहीं मेरे से आगे नहीं निकल गया तो प्रॉब्लम। तो इनसिक्योरिटी एक बहुत डीप, बहुत सटल संस्कार है, और इतना सटल है कि जिसको है वो बीमारी उसको पता भी नहीं कि मेरे को ये बीमारी है।
उनको पता ही नहीं है कि हमें इनसिक्योरिटी है, लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत अलग अलग तरह के कर्म करवा लेता है किसी से। जिसको इनसिक्योरिटी होगी वो आपके लिए अच्छा बोलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए क्या होना चाहिए? That is the reason why battery cannot remain where it is till it charges itself daily. क्योंकि आसपास की बैटरी हमें क्लिंग ऑन करके हमारी एनर्जी को क्या कर रही है? खींच रही है। तो अगर उसमें से बीतते हुए अच्छा निकलना है, उसके लिए अपनी बैटरी को रोज क्या करना है? फिर रोज चार्ज करना है। और अगर रोज चार्ज किया और अपने नियमों पे, प्रिंसिपल्स पे चले, पूरी दुनिया एक तरफ एंड आपके लिए सक्सेस सर्टेन है।